हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को जानते हैं, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो हम क्लास 7th का पहला चैप्टर जो है इंटीजर्स हम पढ़ रहे हैं। तो जिसमें जो है हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1, 1.2 के सारे क्वेश्चंस एंड 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कल डिस्कस किया था। तो अगर आप लोगों को इंटीजर्स जो है अच्छे से समझना है तो सबसे पहले मेरी इंटीजर्स की इंट्रोडक्शन क्लास जो है वो वॉच कर लेना। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उनको जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें बताता है राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। 5 पेयर्स इंटीजर्स के निकालने हैं सच दैट a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू -3। दो इंटीजर्स ऐसे हैं जिसमें a और b डिवाइड होगा, उसका -3 आएगा। वन सच पेयर्स, एक में से पेयर्स क्या है, 6 और -2 है, यानी 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -3। इसी तरीके के हमने पेयर्स निकालने हैं, लेकिन 5 पेयर्स निकालने हैं तो हम 5 के अलावा और भी एक्स्ट्रा एग्जांपल देख सकते हैं हम। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें क्या प्रूव करना, a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू -3 आना चाहिए। तो a डिवाइडेड बाई b के पास जो है a डिवाइडेड बाई यहाँ पे एनी इंटीजर्स ले सकते हैं। तो सबसे पहली एग्जांपल ले लूंगा मैं 12 डिवाइडेड बाई -4 इज इक्वल टू, अब 4 से 12 डिवाइड होगा तो 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, 4 3 ज़ार 12 आता है। लेकिन यहाँ पे 3 कौन सा आएगा, जब -1 है एक प्लस है तो हमारे पास माइनस आंसर आ जाएगा। अब इसी के साथ साथ नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट होगा हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई -3 डिवाइडेड बाई 1 अगर कर लेंगे हम तो हमारे पास -3 आएगा। अब इसी के साथ साथ अगर 9 को डिवाइड करेंगे हम 3 से, 9 को डिवाइड -3 से करेंगे तब भी हमारे पास 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9। कितने पेयर निकले, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पेयर्स हम लिख लेंगे बाद में, पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं 15 डिवाइडेड बाय, नहीं 15 डिवाइडेड बाय 5 जो है हमारे पास 15 की डबल 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15। तो हमारे पास जो है 5 का 5 से डिवाइड करके, जहाँ पर मैंने सॉरी यहाँ पर मैंने 3 लिखा था पहले, 3 नहीं आएगा यहाँ पर क्योंकि, और आंसर जो आएगा -3 में एक प्लस एक माइनस, एक इंटीजर प्लस है एक इंटीजर माइनस है दूसरा इंटीजर प्लस है। यहाँ पे भी सेम वही है लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है। तो कितने पेयर्स हो गए, 1 2 3 4 एंड 4 हो गए, 4 पेयर्स निकल गए। अब उसके बाद नेक्स्ट पेयर क्या हो सकता है हमारे पास, 18 डिवाइडेड बाई -6, इसमें भी -3 ही आंसर आ जाएगा। इसी के साथ साथ -21 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे हम तो हमारे पास 7 1 ज़ार 7, 7 3 ज़ार 21 आता है, लेकिन -3 आ जाएगा आंसर्स। अब इसी के साथ साथ एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, वो 24 डिवाइडेड बाय -8 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल ले सकते हैं। इनके अलावा जो मैंने पेयर्स निकाले हैं इनके अलावा आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल ले सकते हैं। 24 डिवाइडेड बाई 8, 8 1 ज़ार 8, 8 3 ज़ार होता है 24 -3। सो हमारे पास पेयर्स निकालने हैं 5 पेयर्स। तो पेयर्स हमारे पास क्या निकला, एक 12 है और -4 है, ये फर्स्ट पेयर है। दूसरा है -3 और +1 है। और तीसरा पेयर जो है वह हमारे पास 9 है और -3 है। और चौथा पेयर जो है -15 है और 5 है। पांचवा पेयर जो है 18 और -6 है। और छठा पेयर, हमने 6 7 पेयर से इसमें निकाले हैं ताकि जो है क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपको समझ आए। 21 -21 है और 7 है। और कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 पेयर्स हो गए। एक और पेयर देख लेते हैं, एक पेयर जो है वो हमारे पास 24 और 8 है, -8 है। तो
ठीक है, इन सारे में जो है जो रिलेशन हमने फाइंड करना था a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू -3। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस जो है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बताता है? क्वेश्चन नंबर 5 में हमें द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री अबो ज़ीरो, 10 डिग्री ज़ीरो से ज़्यादा था। इफ़ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर्स। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है 2 डिग्री पर आवर्स, हर घंटे जो है टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अनटिल द मिडनाइट, कब तक? रात के समय तक। एट what time would the temperature be 8 डिग्री सेल्सियस below zero? what time, कौन सा वक्त होगा जिस टाइम जो है टेम्परेचर below ज़ीरो जो है 8 डिग्री यानी -8 डिग्री सेल्सियस होगा? तो हमें बताना है। और व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिड नाइट? सबसे पहले हम समझते हैं इनिशियल टेम्परेचर क्या कितना था। इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर जो है वो हमारे पास था 12 नून पे जो था वो हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस था। कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर डिक्रीज, अब जो है इंक्रीज और डिक्रीज, आप ये समझ सकते हैं कि इंक्रीज जो है वो हमेशा प्लस में होता है और जो डिक्रीज होता है वो हमेशा माइनस में है। यहाँ पर भी हम मान के चलते हैं जो भी टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो वो टेम्परेचर डिक्रीज एवरी आवर या आफ्टर 1 आवर्स, आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद जो है वो टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो रहा है? वो डिक्रीज हो रहा है हमारे पास 2 डिग्री सेल्सियस, लेकिन -2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को जो है इजीली तरीके से समझ लेते हैं हम नंबर लाइन पे समझते हैं। ध्यान से नंबर लाइन देख लीजिएगा सारे बच्चे। देखिए यहाँ पर मैंने टाइम तो नोटेड किया है। तो 12 बजे हमारा कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस। और 1 बजे टेम्परेचर कितना होगा? 8 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 2 माइनस करेंगे 10 में से तो 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और 2 बजे हमारा टेम्परेचर कितना रहेगा? 2 बजे हमारा टेम्परेचर जो भी टेम्परेचर हमने बताना है 2 बजे 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और 3 बजे जो टेम्परेचर रहेगा, 3 बजे जो है 2 डिग्री 2 डिग्री सेल्सियस नहीं, अब 6 में से 2 निकालेंगे तो आपके पास 4 डिग्री सेल्सियस। अब 4 बजे जो है टेम्परेचर वो 2 डिग्री सेल्सियस। और 5 बजे जो टेम्परेचर रहेगा 2 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 बचेगा, यानी 0 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ साथ 6 बजे जो टेम्परेचर होगा वो -2 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि 0 को जो है -2 करेंगे तो हमारे पास -2 आएगा। और 7 बजे हमारा टेम्परेचर जो है 4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस हो गया। 8 बजे जो है हमारा टेम्परेचर जो है -6 डिग्री सेल्सियस हो गया। और 9 बजे जो है वो टेम्परेचर जो है हमारे पास 8 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो हमें बताया गया है क्वेश्चन में बाय व्हाट टाइम, हमें बताया गया है एट व्हाट टाइम, कौन से वक्त पे जो है वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो ज़ीरो। अब टेम्परेचर 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 जो है बिलो 8 डिग्री सेल्सियस, बेलो ज़ीरो 8 डिग्री सेल्सियस। 8 कितने बजे है? वो है 9:00। ध्यान से देख लीजिएगा, 9:00 PM पे जो है हमारा टेम्परेचर जो है। अब हमें मिडनाइट का भी टेम्परेचर देखना है। देखिए यहाँ पर -8 डिग्री सेल्सियस हो गया और यहाँ पे जो है 10 बजे जो है -10 डिग्री सेल्सियस होगा। 11 बजे जो है 11 बजे 12 डिग्री सेल्सियस होगा, -12 डिग्री। और 12 बजे जो है वो 14 डिग्री सेल्सियस होगा। तो मिडनाइट जो है टेम्परेचर ऑफ मिडनाइट, टेम्परेचर ऑफ मिड नाइट वो है हमारे पास टेम्परेचर ऑफ मिडनाइट जो रहा वो हमारे पास यहाँ पे देख लेंगे
नंबर लाइन पे देख लेंगे 14 डिग्री सेल्सियस, कितना रहा 14 डिग्री सेल्सियस, लेकिन कौन सा -14 डिग्री। फिर से ध्यान से इस क्वेश्चन को और समझ लेंगे। आप ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। टेम्परेचर जो था 12 डिग्री, इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास जो था वो था 10 डिग्री सेल्सियस, और वो डिक्रीज़ होता जा रहा है 2 डिग्री सेल्सियस, और हमें जो है मिडनाइट का टेम्परेचर भी बताना है, कब मिडनाइट आधी रात तक जो है वो टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जा रहा है, कौन से टाइम पे जो है टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस वो 9 पीएम पे रहा, एंड और मिडनाइट का टेम्परेचर जो हमने बताना है वो था 14 डिग्री सेल्सियस। नंबर लाइन पे आप अच्छे से देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये 2 क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगली वीडियो में बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब इंटीजर्स के सिर्फ 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, वो उन 2 क्वेश्चन को अगली वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो बाकी आप लोगों का अच्छा दिन गुजरे। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई, अगर आपको क्वेश्चन समझ आए, तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। शुक्रिया आप सभी का। आपका दिन अच्छा गुजरे। शुक्रिया।